हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वॉल्यूम 1 का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम उसके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर रिवाइज कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम लोग डीपली कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन का मतलब है कि दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट द चैप्टर। तो बहुत ज़्यादा डीपली मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि बहुत की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात बस कि जब एक एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि आपका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है और दूसरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। और इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है बिजनेस के अंदर, तो उसको टू मेन राइट्स मिलते हैं, जिसमें पहला राइट है हमारे पास राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि अगर कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन अराइज हो जाता है आपसे कि कौन से दो मेन राइट्स हैं जो एक पार्टनर को दिए जाते हैं जब वो फर्म में एंटर करता है, तो उसे प्रॉफिट्स में जरूर शेयर दिया जाता है, और उसका जो शेयर है एसेट्स के ऊपर, जो राइट है एसेट्स के ऊपर, वो भी उसको दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब एक पार्टनर एडमिट करता है बिजनेस के अंदर, तो हम उससे दो मेन चीज डिमांड करते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी कि हम उसे कहेंगे कि आप अपने शेयर के लिए कैपिटल लेकर आइए, और गुडविल। अब ये नहीं है कि हम उससे पूरी फर्म की गुडविल मांग रहे होते हैं, हम उस गुडविल का प्रीमियम, जस्ट एक पार्ट मांग रहे होते हैं। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें एडमिशन के टाइम पे करनी होती हैं? देखिए, हमारे पास एडमिशन के टाइम पे जो एडजस्टमेंट्स है वो है कि देखो, नया पार्टनर एडमिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेशो चेंज होगी। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि न्यू रेशो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो हम न्यू रेशो का कैलकुलेशन सीखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सीखेंगे। हम लोग गुडविल के बारे में सीखेंगे कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होंगे, रिजर्व्स होंगे, उनका एडजस्टमेंट कैसे करना है। जो हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, अगर उनकी वैल्यूज चेंज हुई हैं तो उसका रिवैल्यूएशन कैसे होगा। और हमारे पास जो कैपिटल है हमारी, उसका एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो ये कुछ 6 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने हैं। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इसमें, मैं सीधे आती हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कि किस तरीके से आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इसमें कुछ केसेस हैं। अब देखो बच्चों, केसेस क्या है कि वहां पे वैसे लिखा तो नहीं आएगा कि ये कौन सा केस है कौन सा नहीं है। आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन 1 यहाँ पर लिखी है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब देखो, नया पार्टनर बिजनेस में आया है, अब आपको कहीं ना कहीं अपना हिस्सा उनके साथ बांटना ही पड़ेगा। अब उसको बांटने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। देखो, या तो सारे मिलकर बांट सकते हैं, जो भी हमारे पास पुराने पार्टनर्स थे वो सभी कहते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा हम सभी दे देते हैं। या कोई एक पार्टनर आगे आके कहता है कि ठीक है, मेरे हिस्से में से सिर्फ आप इसको नया हिस्सा दे दो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप नए पार्टनर को अपने हिस्से में से शेयर दोगे, अपने प्रॉफिट्स का शेयर दोगे। ठीक है। तब किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं? देखो, पहले केस में आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं, वो है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। अब आपको एक इंफॉर्मेशन मिली क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पार्टनर जो थे ए और बी, वो कौन से रेशो में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस? 5:3। नाउ दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। अब उन्होंने क्या किया, एक नया पार्टनर एडमिट किया बिजनेस के अंदर 1/4 शेयर के लिए। अब सिर्फ इतने ही क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो। अब देखो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बताई गई है कि कौन कितना शेयर देगा। या तो क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करे कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपने शेयर में से कितना कितना देंगे, या कैसे कैसे देंगे, या तो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई हो। जब क्वेश्चन में क्लियरली ये बात नहीं बताई जाती है कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर देगा नए पार्टनर को, तो आपके पास एक सिंपल सा रास्ता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेट द शेयर बी 1। आपको पता है कि सभी रेशियोज का जो टोटल होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। किस तरीके से, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि रेशो 3:2 है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी?
3/5 प्लस 2/5। अब आप इसका टोटल करो तो ये क्या बनता है 5/5 ना, तो 5/5 मतलब 1। तो किसी भी रेशो का टोटल 1 के बराबर होता है, यानी कि सभी के शेयर्स किसके बराबर होते हैं 1 के बराबर। तो हमने ऐसा मान लिया है कि लेट द शेयर बी 1। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है, आप अपने टोटल शेयर में से सबसे पहले नए पार्टनर को शेयर दे दो। आप कह दो भाई तू ले ले पहले, हम तो बाद में अपना आपस में एडजस्ट कर लेंगे, पहले तू अपना शेयर ले और जा यहां से। तो हमने सबसे पहले किया लेट द शेयर बी 1। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो मैं आपको साथ साथ दिखाते भी चलती हूं, ये देखो आप स्टेप्स भी देखते जाओ। लेट द शेयर बी 1। अब 1 में से जो नए पार्टनर का शेयर था हम उसे माइनस करेंगे, यानी कि रिमेनिंग शेयर निकालेंगे कि जो हमारे पुराने पार्टनर हैं, अगर 1 में से हमने नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया तो बाकी पार्टनर्स के लिए कितना शेयर बचेगा। तो हमने 1 में से माइनस किया 1/4, तो हमारे हाथ क्या लगा 3/4। अब ये 3/4 किस पार्टनर का है, पुराने पार्टनर्स का है। अब बात आती है कि पुराने पार्टनर्स कैसे आपस में शेयर करेंगे इसे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना कि पुराने पार्टनर आपस में किस तरीके से शेयर करने वाले हैं। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जिस रेशो में वो पहले आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे, वो उसी रेशो में अब भी आगे प्रॉफिट बांटेंगे। तो उनकी पुरानी रेशो क्या थी 5:3। तो यहां पर हमने 3/4 को बांट दिया है 5:3। तो ए का नया शेयर निकला 3/4 इंटू 5/8 और बी का नया शेयर निकला 3/4 इंटू 3/8। तो देखो यहां पर इनकी रेशियोज निकल कर आई 15/32 और 9/32। नाउ आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करके छोड़ने हैं, ठीक है, क्योंकि आप ना डिनोमिनेटर अलग करके रेशो नहीं बना सकते हो। तो यहां पर देखिए हमने ए और बी के निकाल दिए, सी का शेयर कितना था 1/8। अब इन दोनों के अपॉन में 32 है, तो 32 बनाने के लिए हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। आप चाहो तो तीनों को साथ में लिख के वो एलसीएम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, किसी तरीके से भी किया जा सकता है। तो न्यू रेशो आ गई 15:9:8। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस सिचुएशन। देखो एक दो क्वेश्चन करने में भी हमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे आपको रिकॉल होती रहेंगी सिचुएशंस या आपको समझ आना शुरू होगा, अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ अभी फिलहाल क्वेश्चन में। सो मैं आपको बता रही थी कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस सिचुएशन। मेन मैंने आपको एक बात बताई कि अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई ना करे कि नए पार्टनर को शेयर कैसे देना है, तो आपके आंसर का, आपका सॉल्यूशन का पहला स्टेप होगा लेट द शेयर बी 1 और नए पार्टनर को उसका शेयर दे दो। बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स का है। अब अगर क्वेश्चन बता दे कि पुराने पार्टनर आगे कैसे शेयर करने वाले हैं, उनकी रेशो दे दे तो ठीक, नहीं दे तो ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इन स्टेप्स को देख लो कि क्या है, किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ है। लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 - 1/4 बचा 3/4। ए का न्यू शेयर निकाला आपने 3/4 इंटू 5/8, बी का न्यू शेयर निकाला 3/4 इंटू 3/8 और सी के शेयर के लिए सिर्फ हमने डिनोमिनेटर सेम किया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बताकर चलती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है कि भाई नए पार्टनर के आ जाने की वजह से जो हमारे पुराने पार्टनर है कहीं ना कहीं वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। भाई देखो जो प्रॉफिट पहले सिर्फ 2 पार्टनर्स का था, अगर 2 पार्टनर है बिजनेस के अंदर, अगर एक एंटर कर जाता है तो वही प्रॉफिट अब 3 लोगों में बंटने वाला है ना। सपोज 60,000 का प्रॉफिट है और इक्वली बंटता था पहले, तो दोनों को 30,000 मिला करता था। अब एक नया पार्टनर एंटर हुआ इक्वल शेयर के लिए, तो अब वही 60,000 अगर बटने हो तो कैसे बटेंगे 20-20-20, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स थे वो 10-10 हजार रुपए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से या रेशो चेंज हो जाने की वजह से अगर किसी पार्टनर का शेयर कम हो जाता है, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, वैसे तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बट हम डायरेक्टली भी कुछ केसेस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब मैं इसी सिचुएशन की बात करूं तो पुराने पार्टनर्स किस रेशो में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे थे, पुरानी रेशो में ही। कुछ मेंशन नहीं है ना, कुछ नहीं बताया गया। आपने जो रिमेनिंग शेयर बांटा वो कौन सी रेशो में बांटा उनके बीच में, पुरानी रेशो में। सो इन दिस केस जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो ही होगी। सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो सेपरेटली, आप यहाँ पे ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर केस 1। अगर आपको केस 1 समझ आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ केस 2, व्हेन द शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। यानी कि अब क्या केस है हमारे पास, क्वेश्चन से ही करते हैं सीधे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। दो पार्टनर है ए एंड बी, सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। एंड इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब यहां पर बच्चा मिसअंडरस्टूड करता है कि न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। देखो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स को मिलाकर बनेगी। यहां न्यू रेशियो गिवन है नो डाउट, बट वो सिर्फ गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो आपस में किस तरीके से शेयर करने वाले हैं उसकी रेशियो गिवन है। ठीक है, अब यहां पर भी क्या आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि नए पार्टनर को शेयर किस तरीके से दिया जाएगा, कौन कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर आपको करना होगा कैलकुलेट। कैसे, बिल्कुल सेम वही तरीका, मैंने क्या बोला, स्टेप सेम रहेगा। फर्स्ट लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 - 1/4, सेम सिचुएशन है। अब यहां पर भी रिमेनिंग शेयर कितना बचा आपके पास, 3/4। चलिए साथ साथ देखते हुए चलते हैं। ये देखो लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर सेम बचा। अब यहां पर न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स आपस में कैसे शेयर करने वाले हैं, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए और बी 2:1 में बांटेंगे। तो आपने क्या किया, 3/4 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, ऐसे ही 3/4 को यहां मल्टीप्लाई किया 1/3 से, और सी के लिए सिर्फ आपको डिनोमिनेटर सेम करना ही है। तो देखो जरा एक बार इसको ध्यान से, लेट द शेयर बी 1, लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर आपको दे ही रखा है 1 - 1/4, 3/4 बचा। 3/4 को आपने 2:1 में यानी कि 2/3 इसका और 1/3 इसके लिए मल्टीप्लाई किया। सी का 1/4 था, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ताकि 3/12 बन जाए क्योंकि सबके अपॉन में 12 था। तो न्यू रेशियो आ गई आपके पास 6:3:3, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 2:1:1। अब बात आती है यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। यहां पर आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली केस जहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते या गेस नहीं कर सकते कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। ठीक है, सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर केस 2, ये आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए इन नोट्स का, ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में दे रखे हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। या फिर आप वीडियो को पॉज करके पहले साथ साथ क्वेश्चन अगर सॉल्व करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, नाउ केस 3 इज व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। यानी कि जब नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है, यानी कि दोनों से इक्वल शेयर वो गेन करेगा। दैट मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इक्वल शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पिक्चर क्लियर हुई। अब तक जो हमने 2 केसेस करे थे उसके अंदर कोई पिक्चर क्लियर नहीं थी कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को जो शेयर दे रहे हैं वो किस प्रोपोर्शन में दे रहे हैं। बट यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वल शेयर लेगा। तो यहाँ लेट द शेयर बी 1 से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको लेट द शेयर बी 1 नहीं करना है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो चलिए अब जरा इसको हम चेक करते हैं एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू। सो थर्ड इलिस्ट्रेशन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। They admit C for 1/10 share of profit which he acquires in equal proportion from both. Find the new ratio. अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया है कि A और B दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर और वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 5:4 में। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि C जो कि एक नया पार्टनर है वो 1/10 शेयर ले रहा है, वो 1/10 शेयर लेता है जो कि वो इक्वली ले रहा है दोनों से। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस 1/10 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1/10 तो टोटल शेयर है, वो ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा उसके लिए आपको इक्वल प्रोपोर्शन चाहिए। तो वो इक्वल प्रोपोर्शन के लिए 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 120। दैट मीन्स दोनों पार्टनर अपने शेयर में से 1/20 और 1/20 दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो आप क्या करेंगे,
उनके पुराने शेयर में से, अब देखो उनका पुराना शेयर कितना है, 5/4 है, मतलब 5:4 है, तो 5:4 का मतलब क्या है, 5/9। तो 5/9 में से 1/20 माइनस होगा ए के लिए, और 4/9 में से माइनस होगा 1/20, ये माइनस होगा बी के लिए। देखो सीधे सीधे पता चल गया ना कि कौन कितना शेयर दे रहा है। तो हमने उनके ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस शेयर है वो हमने माइनस कर दिया, सिंपल। जहां हमें पता ही चल गया है कि हमें कितना शेयर उसको देना है, तो हमने सीधे अपने शेयर में से उसको माइनस कर दिया। जैसे सपोज मेरे पास 5 चॉकलेट्स है और मेरी कोई एक फ्रेंड एंटर करती है, अब मुझे उसे 2 चॉकलेट्स देनी है, ये मुझे पता चल चुका है कि उसको ना 2 चॉकलेट्स चाहिए ही होती है। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे ये चेक करना है मेरे पास कितनी चॉकलेट बचेगी, तो हम क्या करेंगे, 5 - 2, यानी कि मेरे पास कितनी है, 3। तो मैंने सिंपली माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि कितना देना है। तो आपने यहां पर भी यही काम किया है, राइट। तो देखिए जरा आप इसका एक बार सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले अब आपने क्या किया, इस 1/10 को आपने डिवाइड किया। सबसे पहले आपने इस 1/10 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 120। अब देखो सीधे 5/9 माइनस 1/20, तो ये आ गया 91/180। ऐसे बी के शेयर के लिए भी आपने किया 4/9 माइनस 1/20, तो ये आ गया 71/180। सी का शेयर 1/10 था ही, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना था, तो उसके लिए आपने ये काम किया है यहाँ पर। तो रेशो आ गई आपकी 91:71:18, ठीक है। तो ये आपका थर्ड केस ऑफ न्यू रेशो भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट, अब यहां पर बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशो की। क्वेश्चन में क्लियरली ये बात बोल दी गई थी कि वो अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली लेगा, इक्वल शेयर लेगा। तो दैट मीन्स दोनों कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली। तो इसलिए इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो का आंसर होगा वो भी क्या होगा, 1:1। तो यहां भी आप डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में अब आपके पास इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर टैली करेंगे। नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं, जिसकी सिचुएशन क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। देखो ये जो इक्वल वाली बात बोली गई थी ना, ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन क्या था यहाँ पे, 1:1, 1/2, 1/2। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा। जैसे कि वो कह देगा कि 3:2 में दे दो, 2:1 में दे दो, इस तरीके से कोई एक फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जो थर्ड और फोर्थ इलिस्ट्रेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, करने का तरीका सेम है, सिर्फ वहां वही फ्रैक्शन इक्वली था, यहाँ एक डिफरेंट मिलेगा आपको। कैसे, देखिए जरा। आपके पास क्वेश्चन है कि नरेश और नमित पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:1 में। दे एडमिट निमेश इनटू द पार्टनरशिप फॉर 25%। अब यहाँ पर 25% देके कंफ्यूज नहीं होना है। 25% का मतलब है 25/100 विच इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि 1/4 शेयर है। उसके बाद निमेश एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यानी कि वो जो 1/4 शेयर ले रहा है ना, वो 3:2 में ले रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो उसका शेयर 1/4 है, उसने कहा कि मैं ए से 3/5 लूंगा और बी से 2/5 लूंगा अपने शेयर का। देखो उन्होंने 3:2 दिया ना आपको, 3:2 का मतलब क्या है, 3:2 का मतलब है कि वो 3/5 ए से लेगा, 2/5 वो बी से लेगा। तो आपने क्या करना है, इस 1/4 को अगर ए के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ए के लिए 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, यानी कि 3/20 उसे ए देगा, तो इसे ए के शेयर में से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 1/4, ये 1 है, 1/4 का 2/5 उसे बी देगा, यानी कि बी के शेयर में से हमें कितना माइनस करना है, 2/20। सिंपली अभी हमें पता चल गया कि कौन कितना कितना देने वाला है, 3/20 देगा ए और 2/20 देगा बी। तो बस उसे हम जैसे हमने प्रीवियस केस में किया उसी तरीके से उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे हमने अभी किया प्रीवियस केस की तरह उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए इधर, ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट कैलकुलेशन करके दिखाई है वो सेम यहाँ पर कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ये रही, ठीक है। निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम रमेश 1/4 इंटू 3/5, निमेश एक्वायर्ड फ्रॉम नमित 1/4 इंटू 2/5। दोनों के शेयर में से वो रिस्पेक्टिव शेयर हमने माइनस कर दिया, उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 थी, तो 2/3 माइनस 3/20, और इसके लिए 1/3 माइनस 2/20। निमेश के लिए हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन दिस केस। तो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस रेशियो में नया पार्टनर हमसे अपना शेयर मांग रहा था।
यानी कि ये जो 3/2 रेशो आपको यहाँ पर गिवन है, यही तो है सेक्रीफाइस शेयर। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगेन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना आंसर चेक करना है। नेक्स्ट, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। बातें तो कुछ ऐसी ही हैं जैसे हमने अब तक पढ़ी है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ना आपको नए पार्टनर का शेयर दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज आपको डिफरेंट मिलेगी, तो इलिस्ट्रेशन के साथ ही इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। अब इस केस में क्या हुआ, प्रीवियस केस जैसा है। देखो, प्रीवियस केस में ना उन्होंने हमें ये तो बता दिया था कि किस रेशियो में लेगा, बट ये नहीं बताया था कि एक्चुअल कितना लेगा, वो हमने मल्टीप्लाई करके खुद कैलकुलेट किया। यहाँ उन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया। यहाँ उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि उसका शेयर टोटल कितना है, 3/7। 3/7 में से 2/7 वो ए से लेगा, 1/7 वो बी से लेगा। मतलब रवि और मुकेश नाम है, यहाँ में क्लियरली बता दिया गया है कि अशोक का टोटल शेयर 3/7 है। उस 3/7 में 2/7 जो है वो रवि से ले रहा है और 1/7 वो मुकेश से ले रहा है। सीधे बता दिया है कि कितना कितना ले रहा है, तो माइनस कर दो बस। रवि का शेयर कितना है आपके पास, 7:3, यानी कि 7/10। तो आपने क्या करना है, 7/10 में से है रवि का शेयर निकालने के लिए आपने 7/10 में से 2/7 माइनस कर दिया, जितना वो मांग रहा है हमसे। और लाइकवाइज मुकेश के लिए 3/10 में से 1/7 माइनस कर दिया। तो बस हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स आ गए हैं न्यू, और अशोक के शेयर के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम। अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है यहाँ पे, उसने क्या कहा कि मुझे यहाँ पे करते हैं, चलो 2/7 चाहिए मुझे रवि से और 1/7 चाहिए मुकेश से। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2:1 ही हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और अपना जो भी आप और चेक करिए कि अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स अ शेयर इन पर्टिकुलर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब पर्टिकुलर फ्रैक्शन होगा यहाँ पर भी, बट यहाँ पर पता है क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पर आपको जनरली न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, मतलब इस केस की पहचान होती है कि आपको न्यू पार्टनर का शेयर ही गिवन नहीं होगा। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किया आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, बट इस क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। देखते हैं जरा इलिस्ट्रेशन से। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 and A surrenders 1/5 of share। वैसे ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर रखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो साफ साफ लिखा है, अब तक बातें नए पार्टनर की साइड से आ रही थी। नया पार्टनर कह रहा था कि मुझे इक्वल शेयर चाहिए, मुझे इस फ्रैक्शन में शेयर चाहिए, या मैं इससे इतना लूंगा इससे इतना लूंगा, अब तक ये बातें थी। अब लिखा हुआ है कि एक पुराना पार्टनर कहता है कि ए कह रहा है सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का नहीं, जो नया पार्टनर है अपने शेयर का 1/5 देता है वो उसको। बी कहता है कि बी सरेंडर, एंड बी क्या कहता है, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अच्छा, बी भी कह रहा है कि मैं भी अपने शेयर का 2/5 दूंगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ए और बी के खुद के शेयर का इतना पार्ट क्या है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी सी का शेयर नहीं दे रखा आपको, जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ए के पास से कितना गया, बी के पास से कितना गया है। तो अब उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो जरा, हमें पता है कि ए का शेयर कितना है, 3:2। अब देखो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। देखो ए और बी का शेयर कितना है, 3:2। तो उसमें ए का शेयर कितना हुआ, 3/5। ए कहता है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा। जब उसका खुद का शेयर 3/5 है तो उसका 1/5 कितना हुआ, 3/25। सिंपल, यानी कि ए अपने शेयर में से 3/25 देगा, ठीक है। यानी कि ए के शेयर में से हमें 3/25 माइनस करना है। अब इसी तरीके से बी का शेयर कितना है, बी क्या कहता है, भाई बी का खुद का शेयर 2/5 है, वो कहता है मैं अपने शेयर का 2/5 दूंगा, यानी कि उसके शेयर का भी 2/5 क्या होगा, 4/25। यानी कि बी में से हमें कितना माइनस करना है, 4/25। हमें ये पता चल गया अब ए और बी कितना दे रहे हैं। जितना ए और बी अपना शेयर छोड़ रहे हैं उतना ही सी को मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर यहाँ पर निकलेगा, जैसे कि ए का यहाँ पर निकला 3/25
और बी की तरफ से निकला 4/25, दैट मीन्स सी का शेयर कितना है 7/25। तो सी का शेयर पता चल गया। और ए और बी के शेयर निकालने के लिए आपने क्या करना है, ए में से 3/25 माइनस कर देना और बी के शेयर में से 4/25, सिंपल। तो ये देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन चेक करनी है। A surrenders in favor of C 3/5 into 1/5. B surrender in favor of C 2/5 into 2/5 4/25. A का नया शेयर निकालने के लिए 3/5 में से 3/25 माइनस किया, B का शेयर निकालने के लिए 2/5 में से 4/25 माइनस किया और C के शेयर के लिए जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमने इनके उतना ही शेयर हमने ऐड कर दिया, तो हमें C का शेयर मिल गया। ठीक है, अब बात आती है अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो तो वही होगी ना जितना ये सरेंडर कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 3/25 रेशो 4/25, दैट इज 3:4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। When one of the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कोई पुराना पार्टनर भी कहता है कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से मुझे अपना शेयर चेंज नहीं करना, आप लोगों को करना है तो करो, मुझे अपना शेयर चेंज नहीं करना, मुझे अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो देखो जरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है, XYZ are partner sharing profits in the ratio of 2:2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share and Z will retain his share. X और XYZ तीन पार्टनर थे, 2:2:1 में शेयर कर रहे थे, जहां पर Z ने कहा मुझे मेरा पुराना शेयर ही चाहिए। अब Z का शेयर कितना है 1/5, नया पार्टनर आया वो कितना मान रहा है 1/6। अब नया पार्टनर और एक ओल्ड पार्टनर दोनों एक शेयर पे आके फिक्स हो गए हैं। हमें नहीं पता कि एक्स और वाई अब इन्हें ये शेयर कैसे देंगे, कौन सी रेशो में देंगे, हमें नहीं बताया क्वेश्चन ने कि किसको कितना कितना सेक्रीफाइस करना है। फर्स्ट सिचुएशन पे ही चले, पहुंच गए ना वहीं पे, फिर से वही सिचुएशन आके खड़ी होगी, हमें नहीं पता कितना कितना देना है। तो क्या है फर्स्ट स्टेप हमारे लिए, लेट द शेयर बी 1। मान लो लेट द शेयर बी 1 और उसके बाद जिनके शेयर फिक्स हो चुके हैं, भाई ये तो हमें पता चल चुका है ना कि Z को कितना चाहिए और W को कितना चाहिए, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो सिर्फ X और Y का 1 में से माइनस करके। देखो लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, Z का शेयर 1/6, W का शेयर, ये बचा रिमेनिंग शेयर। अब ये रिमेनिंग शेयर जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन सी रेशो में बेयर करेंगे, भाई अपनी ओल्ड रेशो में बियर करेंगे। अब उनकी ओल्ड रेशो क्या थी, अब देखो ओल्ड रेशो थी 2:2:1। ठीक है, अब इसमें से Z को तो हमने भाई दे दिया है, तो Z का शेयर हटाओ, बचा क्या 2:2 यानी कि इक्वल। तो ये आपस में अब कैसे शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। तो देखो 19/30 हमने दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इन दिस केस व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, द ओल्ड रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, मतलब भाई जिस पार्टनर ने अपना शेयर फिक्स कर लिया उसको हटाने के बाद जो रेशो बची वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करने के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे केसेस कवर कर लिए हैं। बस एक बात जो हमें यहाँ पर समझनी है, जो हमने ऑब्जर्व करी वो ये, पहली बात तो देखो ये मैथमेटिकल चीज है। एक बार कई बार लिखा होता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, एक जगह लिखा है 1/4 फ्रॉम शेयर। तो फ्रॉम का मतलब क्या, माइनस, आपको सिंपली माइनस करना कि उसमें से 1/4 देना है। और 1/4 ऑफ का मतलब क्या है कि उसके शेयर का, तो 1/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम का मतलब है माइनस करना है। तो ये बात भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। सॉल्यूशन भी मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ट्राई करूंगी कि मैं फिर आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक अराइज होता है गुडविल। अब जैसे कि नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, हमने रेशो तो कैलकुलेट कर ली कि किस तरीके से न्यू रेशो कैलकुलेट की जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब नया पार्टनर हमारे लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आएगा, क्योंकि देखो अब तक बिजनेस हम लोग चला रहे थे, नया पार्टनर आएगा हमारे बिजनेस की गुडविल को एंजॉय करेगा, तो हम उसे ऐसे एंजॉय तो करने नहीं देंगे। हम उसे कहेंगे आप जितने शेयर के लिए आए उतने शेयर के लिए गुडविल का प्रीमियम लेकर आओ, कुछ पार्ट ऑफ गुडविल लेकर आओ, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो प्रीमियम को लाने के 6 तरीके हमारे पास, तो वो 6 केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वो 6 केसेस ऑफ गुडविल क्या है।
ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला केस है हमारे पास व्हेन द गुडविल और प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ अब क्योंकि रिवीजन है, जल्दी जल्दी हमें वीडियो को खत्म करना है। तो गुडविल और प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है कि फर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पार्टनर ने आपस में वही जो होता है ना चुपके से कहा कि हाँ फर्म को क्यों इन्वॉल्व करना है, हमारे आपसदारी की बात है, आपसदारी में डील कर लेते हैं आप आपस में, फर्म को क्यों करना डिस्टर्ब, फर्म की बुक्स को क्यों छेड़ना, आपस में कर लेते हैं। तो भाई जब तुमने फर्म का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किया, हम तो सारी एंट्रीज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो जब आपने बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं किया तो बिजनेस एंट्री क्यों करेगा। तो जब कोई नया पार्टनर पुराने पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो कोई भी एंट्री पास इस केस में नहीं की जाएगी। अब कितना सिंपल केस है ना, आएगा क्या किस्मत अच्छी होगी तो आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक एंड रिटेन इन द बिजनेस। अब ये है हमारे लिए कुछ किया जब बिजनेस का नाम आया, यानी कि जब गुडविल कैश में आ रही है या चेक के थ्रू आ रही है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ये तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पर हम गुडविल नहीं मांग रहे हैं, हम उसका कुछ पार्ट मांग रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ, देखो एफर्ट्स पार्टनर्स के हैं, तो ये गुडविल पे जो राइट है ना ये भी उन पार्टनर्स का राइट, और कौन से वाले पार्टनर्स का राइट है, जो नए वाले पार्टनर के आ जाने की वजह से अपना शेयर सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, फिलहाल इनकम भी कह सकते हो तरीके से, लेकिन फिलहाल ये लाइबिलिटी मैं तो कहूंगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली मिलेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट किया है। और सेकेंड एंट्री में हम इसको बांटने की एंट्री कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो बेसिक एंट्रीज आप याद रखो, हर केस में आपको यही हेल्प करने वाली है। ये जो सेकंड केस है ना ये होल एंड सोल है इस पूरे टॉपिक का, अगर आपने सेकंड केस समझ लिया तो आपको बाकी सारे केसेस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्या एंट्री है, सिंपल एंट्री है, पैसा आ रहा है बिजनेस के पास तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किस लिए आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी गुडविल किसको मिलेगी, जिसका शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम सेक्रीफाइसिंग यूज कर रही हो तो बटेगा भी कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल करना है। नए पार्टनर की गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा 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 इन केस ऑफ एडमिशन सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा, इस बात को गांठ बांध लें आप। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशो में बांटी जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 1 है इसके ऊपर बेस्ड, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में। ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू सी, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। देखो हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए जो नया पार्टनर है, यहाँ आपको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, ये जो लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, अगर ये सिर्फ इतना भी लिखा होता गुडविल इज वैल्यूड एट तो उसे फर्म की गुडविल मानना है। ठीक है, तो पूरी फर्म की गुडविल 40,000 है, तो भाई सी की गुडविल कितनी है, जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी है, वो कह रहे हैं ए और बी अपने शेयर का 1/2 से देते हैं, तो पहले मुझे ये जानना है कि भाई सी का शेयर कितना है। तो देखो जरा हमने यहाँ पे सी का शेयर नीचे कैलकुलेट किया, 40,000 इंटू 1/2 तो 20,000 हुआ उसका शेयर, उस 20,000 की हमने एंट्री करी है पहले देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा है कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि इस केस में जो 3:2 है वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये 3/2 कैसे आया, ऊपर तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था कि बी गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर, तो ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे मैंने उसे कैलकुलेट किया है, वो अपने शेयर का 1/2 दे रहे थे, तो देखो 3/5 इंटू 1/2, 2/5 इंटू 1/2, वो कोइंसिडेंस है कि जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में निकली है, जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन फुल्ली और पार्टली। सेकेंड केस वाली बातें ही हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, पहले तो सिर्फ इतना गुडविल कैश में आ रही है तो ये दो एंट्री आपको करनी है, कौन सी,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। एक न्यू कंडीशन साथ में ऐड हुई है, वो नई कंडीशन क्या ऐड हुई है, विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब क्या है, वो निकाल के लेके चले गए पैसा, तो क्या दिक्कत है। थर्ड एंट्री आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे निकालने की एंट्री कर देंगे हम। जब पैसा आया तो आपने कैश को डेबिट किया ना, जब पैसा गया तो कैश को क्रेडिट कर दो। और कौन देगा ये पैसा, जो पैसा लेके गए, कौन लेके गए थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेके गए थे। तो जब आप उनको पैसा दिया आपने तो उनको क्रेडिट कर दिया था, जब वो पैसा निकाल के लेके जा रहे तो उनको डेबिट कर देना है, ठीक है। तो देखो जरा एंट्रीज हमारे पास क्या क्या है, एंट्रीज ये रही, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं सीधे। A and B were partners in a firm sharing profits in ratio 4:3. They admit C as a new partner for 3/7 share in the profits of the firm and new ratio will be 2:2:3. एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो खुद दे रखी हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका गुडविल का क्वेश्चन और आपको दिख गया कि न्यू रेशो है क्वेश्चन में, तो भैया फटाफट सबसे पहले वर्किंग नोट में आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही गुडविल बांटी जाएगी, किसकी, न्यू पार्टनर की, ठीक है। अब सी ब्रॉड 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, 2 लाख कैपिटल के लिए लाता है, एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो भैया हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट हुआ है, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। ओल्ड रेशो थी आपकी कितनी, 1 सेक 4:3। देखो ओल्ड रेशो थी 4:3, तो 4/7 माइनस न्यू रेशो है आपकी 2/7, तो पहले वाले की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2/7, फिर 3/7 माइनस 2/7, तो ये हो गया 1/7, तो 2:1 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ रही है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एंट्री करते हैं, सबसे पहले एंट्री पैसे आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, दो चीजें आ रही हैं तो दोनों की एंट्री करोगे। 2,60,000 रुपए टोटल आ रहे हैं, 2,60,000 रुपए टोटल आ रहे हैं, 2 लाख कैपिटल के, 60,000 प्रीमियम के। सिर्फ प्रीमियम बांटना है, कैपिटल नहीं बांटनी है, तो 60,000 रुपीज को बांटा हमने 2:1 में, विच इज 40,000 एंड 20,000। अब उन्होंने कहा आधी आधी गुडविल ले गए, तो यहाँ पे आपने जिनको क्रेडिट किया है उन्हीं को डेबिट करना है। ये 40 लेके गया था तो 20 निकाल लेंगे, इसको 20 मिले थे तो इसके 10 निकाल लेंगे, टोटल कितने हमारे पास से चले गए, 30,000, विच इज द हाफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इजी केस है। तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की तरफ, योर अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करिएगा। केस 4, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, काइंड मतलब कि किसी एसेट्स के फॉर्म में आप पैसा लेकर आ रहे हो, मतलब आप कैश नहीं लेकर आ रहे हो, हार्ड कैश, मतलब आप बिल्कुल प्रॉपर कैश नहीं लेकर आ रहे, आप उस कैश के बराबर कुछ लेकर आ रहे हो, कोई सामान ले आए, अपने डेटर्स दे दिया आपने बिजनेस को, स्टॉक दे दिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो कुछ भी ऐसी कोई चीज। तो अगर आप एसेट्स लेकर आ रहे हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, देखो कैश भी तो एसेट है ना, जब आपने कैश दिया तो आपने कैश को डेबिट किया। अब आप सपोज करो डेटर्स दे रहे हो, स्टॉक दे रहे हो, तो वो भी एसेट है तो उसको भी डेबिट करना है, बिल्कुल एंट्री सेम रहेगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यही दो सेम एंट्री। मैंने कहा ना सेकेंड वाला केस बेस है बाकी सारे केसेस के लिए। तो देखो जरा एग्जाम्पल 3, XY are partners sharing profits in the ratio of 3:2 on 1st April 2020. They admit Z as a new partner for 3/13 share and new ratio will be 5:5:3. Z contributed the following asset to his capital and his share of goodwill. स्टॉक 80,000 है, डेटर 1,20,000 है, लैंड 2 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 है, ठीक है। इतने सारे एसेट्स लेकर आया। अब क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन में ना हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ गए, हमें ध्यान रखना है कि वो फॉलोइंग एसेट्स किस किस चीज के लिए लेकर आया है, कैपिटल और द शेयर ऑफ गुडविल, विल के लिए नहीं, कैपिटल के लिए भी वो ये शेयर लेकर आया है। अब हमें नहीं पता कि क्या चीज कितनी है, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 10,40,000। पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है, तो जेड की कितनी होगी, जेड का शेयर कितना है बिजनेस के अंदर, 3/13। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे पहले जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। देखो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 10,40,000 इंटू 3/13 विच इज इक्वल्स टू द 2,40,000। चलो हमें गुडविल तो पता चली, अभी भी हमें ये नहीं पता कि जेड कैपिटल कितनी लेकर आया है,
पर हमें गुडविल निकालने का रास्ता था तो वो तो हमने निकाल दिया है। तो अब देखो हम एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री देखिए जरा, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, प्लांट डेबिट, ये चारों एसेट्स आ रहे थे। 80, 1,20,000, 2,00,000, 1,20,000। ठीक, अब एंट्री में हमने क्या लिखा है नीचे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों? क्योंकि ये सारे एसेट्स वो दो ही चीजों के तो ला रहा है, अपनी कैपिटल के लिए और अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें पता है कि 2,40,000 है, तो कैपिटल कितना है? सिंपल भाई, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं। तो आपने डेबिट का टोटल किया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट में से 2,40,000 माइनस किए, तो बचा क्या हमारे पास? 2,80,000। तो 2,80,000 क्या है आपके लिए? कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? आपको प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गया ना कि 2,40,000 है, बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, जरा देखते हैं क्या केस है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे ओल्ड रेशो दे रखी है, नहीं न्यू रेशो भी है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो गिवन है। अब जब न्यू रेशो गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की हुई है, ओल्ड माइनस न्यू, जो कि आ रही है हमारी 14:1। तो उसी 14:1 के अंदर हमने यहाँ पर इस गुडविल को बांटा, 2,24,000 और 16,000। ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी आपके सामने है, ट्राई करना है और आंसर चेक करना है। नेक्स्ट केस 5th, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, यानी कि सिर्फ गुडविल का हम कुछ पार्ट कैश में लेकर आ रहे हैं, बाकी पार्ट हम कैश में नहीं लेकर आ पा रहे। तो फिर क्या करें? छोड़ दे क्या? नहीं, छोड़ने वाले तो नहीं है भैया, बिजनेस तो बिजनेस होता है, छोड़ नहीं सकते। तो फिर क्या करना है, देखिए जरा क्या करेंगे। सपोज कोई एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपए की गुडविल हमने उससे मांगी, मतलब प्रीमियम मांगा हमने 10,000। उसने कहा कि मैं सिर्फ 60% ही कैश में लेकर आऊंगा। हमने कहा ठीक है, कहते ना भागते चोर की लंगोटी से ही, तो कोई बात नहीं, आप 6,000 रुपये तो दो। उसने कहा ठीक है, ले लो 6,000 रुपये, बचा हुआ 4,000 क्या करें? उसने कहा आप नए पार्टनर हो ना, सिर्फ प्रीमियम थोड़ी लेकर आए होगे, आप कैपिटल भी तो लाए होगे बिजनेस के अंदर। तो ऐसा करो, आप कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हो? 50,000 की। 50,000 की नहीं लेकर आए, 46,000 की लेकर आए हो। उसने कहा 46 की क्यों? अरे वो जो 4,000 रुपये गुडविल के थे वो हमने यहाँ से काट लिए, कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं आपने बिजनेस से 46,000 लगाए हैं, 10,000 हमारे पूरे हो गए, 6,000 आपने हमें अभी कैश दे दिया है, 4,000 हमने आपकी कैपिटल को कम कर दिया उतने से। देखा, निकले ना चालाक। तो इस तरीके से इसको हमें कंपनसेट करना है जो बचा हुआ पैसा है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, फिलहाल यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, बट जब आप क्वेश्चन करें ना, आपको कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट यू विल यूज करंट अकाउंट। ठीक है, हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हम कह देते हैं ठीक है, आपने हमें 6,000 रुपये दे दिए ना, हम 4,000 के लिए एक आपका नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं विच इज नोन एज करंट अकाउंट। तो अब उस करंट अकाउंट को हम अपना एसेट मान लेंगे। अब जब भी आपके पास पैसा आएगा, आप हमें ये पैसा दे देना, हम आपके करंट अकाउंट से वो पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट आपको पता ही है कि क्या होता है, ऑलरेडी आप फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हो, ये ऐसा मैं मान कर चल रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एंट्री में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है एंट्री में, बिल्कुल भी। पहली एंट्री वही सेम, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है उतने से एंट्री करोगे। जैसे कि 6,000 आ रहा था तो 6,000 से एंट्री कर दी। रिमेनिंग पार्ट के लिए आपने क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आप उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी एक। देखिए, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit they admit C for 1/4 share, which it takes 1/6 from A and 1/12 from B. Okay, यहाँ लिखा है 1/6 लेता है A से और 1/12 लेता है B से। यहाँ पर उसने क्लियरली बता दिया कि किससे कितना कितना शेयर ले रहा है। दैट मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो? 1:1। देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही एलसीएम में अगर आप लोगे तो 12 आएगा। तो बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे पहले वाले को, तो रेशो बनेगी 2:1। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2:1 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई। आगे देखते हैं। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹30,000। 30,000 में से सिर्फ 18,000 रुपये ही वो कैश में ला रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैश तो आ रहा है,
तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 डेबिट, बचा कितना 12,000। उस 12,000 के लिए हमने सी के करंट अकाउंट को वेट उस 12,000 के लिए हमने सी के करंट अकाउंट को कर दिया है डेबिट। तो पूरा 30,000 ही लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में गया। भाई हमें हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पूरी गुडविल का अमाउंट देना है 30,000। अब उसने 12,000 रुपये तो करंट अकाउंट में से निकाल के दे दिए, 18,000 रुपये वो कैश लेकर आया था, तो टोटल 30,000 सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बट गए। ठीक है, तो मोस्टली आपको करंट अकाउंट ही यूज करना है अगर कोई पार्टनर पैसा नहीं लाता है तो। ठीक है, अब लास्ट केस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जरूर करना इसका। व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, अब यहाँ उस ठंटन गोपाल है, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है कैश में, तो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा है तो छोड़ तो सकते नहीं है, तो अब सारा का सारा पैसा कहाँ से निकालेंगे, उसके करंट अकाउंट से। अब इस केस में क्या पैसा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो क्या पहली एंट्री करोगे आप कैश टू प्रीमियम? करोगे ही नहीं, जब पैसा ही नहीं आया तो क्यों करोगे, सीधे सेकेंड एंट्री की जाएगी। कौन सी एंट्री करोगे? और जब आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट नहीं किया तो डेबिट भी नहीं कर सकते, तो सिंपल एक एंट्री करनी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही एंट्री में काम चल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। A and B who share profits in the ratio of 3:2 had capitals of 2 lakh and 1,50,000. They admit C into the partnership for on 1st April for 1/3 share, and C to bring 2 lakh as capital, and C is unable to bring his share of goodwill. Unable है, नहीं ला पाएगा 1,50,000 रुपीज अपनी गुडविल के लिए, नहीं लेकर आ पाएगा अपनी गुडविल का पैसा, और पूरी फर्म की गुडविल है 1,50,000, लिखा है ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। तो चलो ला रहा है या नहीं ला रहा है वो तो बात की बात है, पहले हमें ये बताइए कि उसकी गुडविल कितनी है। तो 1,50,000 इंटू 1/3, 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। अब वो गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा लेकिन कैपिटल तो ला रहा है ना, तो हम उसकी कैपिटल की एंट्री तो कर सकते हैं। तो हमने उसकी कैपिटल की एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके बाद क्योंकि वो गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा कैश में, तो हम उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट 50,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है भाई इस केस में, तो जरा एक बार और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो है 3:2 और कुछ नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जब कुछ नहीं हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, वही फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। तो 3:2 में ही आपने देखो गुडविल 50,000 की बांट दी, 30,000 और 20,000। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये 6 केसेस हैं, एक और नीचे केस दे रखा है, आप इसको ट्राई करिएगा एग्जाम्पल को। सॉल्यूशन भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना है। अब गुडविल, ये तो नए पार्टनर की गुडविल थी। अब एक और गुडविल भी आपको देखने को मिलती है क्वेश्चन के अंदर, विच इज एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको बोला जाता है गुडविल अपीयर्स इन द बुक। देखो इस गुडविल को ना आप चैप्टर जो इससे प्रीवियस चैप्टर है उसमें भी पढ़ के आए हो, तो वो तो हर जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, एग्जिस्टिंग गुडविल का केस हर केस में सेम है। डिसोल्यूशन तो देखो बिल्कुल अलग ही चैप्टर है, बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एग्जिस्टिंग गुडविल का केस हर जगह सेम है। पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपकी बुक्स में वो गुडविल है। और AS 26 क्या कहता है कि ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और अगर उसके अलावा कोई भी गुडविल है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो भाई अब जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर्ड गुडविल है वो पुरानी हो गई ना, तो पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो क्या एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो सपोज करो 90,000 की गुडविल है, 3 पार्टनर है हमारे पास ABC। ठीक है, तो अब आपने उसको बांटना है, तो क्या होगा आपका एज अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 90,000 आपने उनके बीच में डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है एग्जिस्टिंग गुडविल तो। अच्छा, तो गुडविल का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक और केस भी दे रखा है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये वाले आपको कॉन्सेप्ट नहीं करने हैं क्योंकि ये पहले करने होते थे, अब नहीं करने हैं। इन केस ऑफ गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ अगर किसी के कोर्स में है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ उसकी एंट्री क्या होती है। व्हेन द गुडविल इज रेज्ड मतलब बुक्स में हम उसको शो कर रहे हैं, तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने,
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड बोल रहे हो तो रेशियो भी कौन सी होगी, ओल्ड। सपोज 1 लाख की गुडविल है तो आपने गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख, मतलब उनकी रेशियो में बांट दिया। सेकेंड एंट्री, गुडविल इज रिटन ऑफ। अब रिटन ऑफ के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट मीन्स अब यहाँ पे न्यू पार्टनर पिक्चर में आ गया है तो न्यू रेशियो में बटेगा वो 1 लाख टू गुडविल अकाउंट। तो एक बार आपने 1 लाख को डेबिट किया, एक बार आपने 1 लाख को क्रेडिट किया, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये 2 एंट्रीज की जाती है व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी गुडविल तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 1 है हमारे एडमिशन का। पार्ट 2 आपको कल मिलेगा जिसमें हम रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके आगे का जो पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, टिल देन तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।